हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हमारे एग्जाम में हर एक साल प्रश्न आते रहते हैं। ठीक, तो वो टॉपिक्स है क्या मेरा सल्फर। क्या सल्फर? जी हाँ, सभी कोई इसको जानते होंगे, जो भी पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे उसको पता होगा सल्फर को, है ना, सल्फर के बारे में। तो चलिए जो भी थोड़ा बचा हुआ है उसको आज हम पूरा करते हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक आज की क्लास को देखिए, है ना। सल्फर यानी कि सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो हम बताएंगे सल्फर जो है वो आवर्त यानी ऑक्सीजन के ही ग्रुप का एलिमेंट है। कौन? सल्फर। यानी आपने एक ट्रिक याद किया होगा, ओ से टिपो, यानी ऑक्सीजन सल्फर से, यानी कि ओ से टिपो, ये इसका ट्रिक है। ठीक, तो उसी ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन के ही ग्रुप में कौन आता है? मेरा सल्फर आता है। ठीक, तो सल्फर का जो आप लोग को पता होगा कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। कितना? 16। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 32। परमाणु क्रमांक 16 और द्रव्यमान संख्या 32 होता है। किसका? सल्फर का। ठीक, और अगर परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या हमको पता रहे तो आपको एक बात और पता होगा कि हम इसका न्यूट्रॉन संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? तो हमको पता है कि ए बराबर होता है पी प्लस एन, है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मिलाकर क्या होता है? मास नंबर, है ना। तो हमको न्यूट्रॉन का निकालना है तो ए माइनस पी, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या के लिए ए माइनस पी कर देंगे। ठीक, तो ए मेरा कितना है? ए है मेरा, यानी कि मास नंबर ए कितना है? 32 है, माइनस पी कितना है? प्रोटॉन संख्या कितना है? 16। तो 32 में 16 जाएगा 16। ठीक, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो आएगा मेरा सल्फर का, तो अगर हमको पूछ दे कि सल्फर में कितने न्यूट्रॉन रहते हैं तो वो कितना रहता है? 16 न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक टॉपिक्स को पहले हम लोग क्लियर करते हैं ना। जैसे सल्फर का अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको पूछ दे तो वो कैसे होगा? सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। किसका? सल्फर का। ठीक, तो अगर इसका लिखना रहे हमको, सब सेल में सबसे पहले लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p4 4 2 6 6 12 4 16। ठीक, तो यानी कि 2 8 6 के रूप में ये रहता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अगर हमको पूछ दे सल्फर में कितने, यानी कि जैसे इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि सल्फर पर कितना माइनस होता है? सल्फर पर -2 चार्ज होता है। तो चलिए इन सभी बातों को भी हम डिटेल में देखेंगे इन लैंग्वेज के थ्रू, है ना। पहले हम वहाँ थोड़ा सा बता दिया, है ना। तो यानी कि इनकी परमाणु संख्या जो होती है वो कितना होती है? 16 होती है, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 32 होता है। ठीक, उसके बाद सल्फर को ही एक और नाम से जाना जाता है। किसका? गंधक के नाम से। किस नाम से? गंधक के नाम से। सल्फर को किस नाम से जाना जाता है? गंधक के नाम से जाना जाता है। और गंधक का जो अणुसूत्र होता है वो कितना होता है? S8 होता है। इसको याद रखना है। अगर पूछ दे सल्फर ना देखे, गंधक आपको पूछ दे कि गंधक का अणुसूत्र क्या होता है, तो वहाँ आप रिमूव ना करें उस क्वेश्चन को, डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर दे S8। कितना? S8, यानी सल्फर का 8वां रूप, है ना। S8 होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है मेरा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उपचायक, ऑक्सीकारक एवं विरंजी कारक। उपचायक, ऑक्सीकारक एवं विरंजी कारक तीनों की भांति कार्य करता है। ये क्या करता है? ऑक्सीकारक भी है, उपचायक भी है और विरंजी कारक भी, ये तीनों के भांति कार्य करता है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक, उसके बाद अगर रंगीन पदार्थ है कोई, मेरा क्या है? रंगीन पदार्थ है, उसमें अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दे, किसको? हाइड्रोजन को ऐड कर दे, तो वो मेरा क्या हो जाता है? रंगहीन में बदल जाता है। ये बड़ा VVI टर्म लगा हमको। अगर कोई रंगीन पदार्थ, अगर हमको क्वेश्चन पूछ दे कोई रंगीन पदार्थ है, क्या है? रंगीन पदार्थ है, उस पर हम हाइड्रोजन को जब ऐड करते हैं तो कौन से पदार्थ का निर्माण होगा? तो याद रखना है रंगहीन पदार्थ का निर्माण होगा। किसका होगा? रंगहीन पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक, अगला नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फर का मूल संस्कृत शब्द, हमारे प्राचीन में जो सल्फर का नाम दिया गया था वो है क्या? सुलवरी। क्या? सुलवरी, यानी कि SULVERY, सुलवरी। क्या? सुलवरी। सल्फर का मूल संस्कृत शब्द का क्या नाम है? सुलवरी। सल्फर का पूरा नाम यानी प्राचीन नाम क्या है? सुलवरी। आपने जानता था? अगर नहीं जानते थे आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये नहीं जानते थे, सुलवरी इसका नाम था, है ना। ईमानदारी पूर्वक क्लास करना, है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है सल्फर का, सल्फर में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना तक होता है? -2 से +6। -2 से +6। आप बोलेगा भैया -2 और +6 ही होगा, नहीं, -2 और -2 से लेकर के +6, -2 के बाद क्या आएगा? -1, इसके बाद 0, फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। किसका? सल्फर का। ठीक, क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सल्फर का उपयोग यानी यूजफुल ये मेरे लिए कितना है, इसको हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। अगर आप करते भी है तो आप नहीं जानते होंगे, है ना, तो उसको जानते हैं हम लोग, है ना। तो उपयोग इसका जो है बारूद यानी पटाखे का हम लोग उपयोग करते हैं किसमें, दिवाली के रूप में, शादी विवाह में बम बारूद का, है ना। तो बारूद यानी कि बारूद के रूप में करते हैं, और पटाखे का निर्माण में बारूद से ही पटाखा का निर्माण होता है, इसीलिए बारूद में क्या सल्फर का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा क्या, चर्म रोगनाशक, यानी कि अगर किसी को स्किन का जो बीमारी होता है उसका जो क्रीम बनाया जाता है वो इसी सल्फर का ही मिक्सिंग से बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद रबड़ के वल्कीकरण में भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। किसका, रबड़ के वल्कीकरण में भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। और आपके दैनिक जीवन में, ये सभी भी दैनिक जीवन से ही आपके रिलेटेड है। और जैसे आप अंडा खाते हैं, लहसुन खाते हैं, प्रोटीन जो भी आप लेते हैं, उन सभी में सल्फर का उपयोग होता है, उन सभी में सल्फर विद्यमान यानी कि प्रेजेंट रहते हैं सभी में, ठीक। और सल्फर जो है एक बहुत ही वीवीआई टर्म, अगर आपको पूछ दे कि सल्फर किस ब्लॉक के एलिमेंट है, सल्फर किस ब्लॉक के एलिमेंट है, तो आपको जवाब देना है कि सल्फर पी ब्लॉक के एलिमेंट है। किस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के। और ये पी ब्लॉक में, और ये इस ऑक्सीजन के ग्रुप का है, किसके ग्रुप का, ऑक्सीजन के ग्रुप का है। और ऑक्सीजन के ग्रुप को किस नाम से जानते हैं हम लोग ऑक्सीजन के ग्रुप को कैल्कोजेन के नाम से जानते हैं। किसके, कैल्कोजेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मुख्य रूप से क्लियर कर चुके हैं, ठीक। अगला जो टॉपिक्स आएगा वो मुख्य रूप से हमारे अंदर से ऑक्सीजन को लेकर के हम आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर से काफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं आपके एग्जाम में। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या बेसिक के कोई भी एग्जाम हो, आपको वहां से बेसिक नॉलेज रहना चाहिए वहां से, ठीक। पूछे अथवा ना पूछे वो अलग बात है, वो अलग मैटर है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज के लिए ये सब जरूरी है, ठीक। लेकिन एग्जाम में इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किसको, ऑक्सीजन को लेकर के, ठीक। और इसी बीच में आप सबके पास एक वीडियो और जाएगा, वो मेरा रहेगा किससे, यानी कि आप कितना नंबर लाइएगा कि आपको राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको मिल सके, ठीक। आपको अभी का समय कैसा है कि आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। क्या 1 मंथ का जो समय बचा हुआ है, इस टाइम में अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर बाबू सोना के चक्कर में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर 1 महीना अगर आप जी जान लगा के आप मेहनत कर लेते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन पक्का है, ठीक। तो 1 महीना बस क्लियर रहना है, उसके बाद कॉलेज में आपको जो करना है वो कीजिएगा, लेकिन 1 महीना बस 1 महीना पढ़ लेना है। कितना दिन, 30 दिन मात्र। 30 दिन मेरी बातों को इग्नोर नहीं कीजिएगा, 30 दिन मात्र आपको स्टडी कर लेना है ना। उसके बाद सरकारी कॉलेज जाने के बाद तो फिर मज़ा ही कुछ और है ना। तो चलिए ज़्यादा ना बातें करते हुए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक्स को सबसे पहले क्लियर करेंगे, ताकि आपको मोटिवेट हो सके कि हम कितना नंबर लाए कि हमको कौन सा कॉलेज मिल सके। ये काफ़ी मुद्दा रखता है ये बात, है ना। आपके माइंड पर चलते रहना चाहिए कि अच्छा अगर हम 50 क्वेश्चन को सही करते हैं तो हमको ये कॉलेज मिल रहा है, तो हम 55 को करेंगे तो हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, है ना। ये सभी मुद्दा आप सभी स्टूडेंट का, हाँ क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है तो मेरे माइंड में भी चलता है, तो आपके माइंड में भी चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो इसको चलाइए, है ना, तभी आप कुछ कर पाइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।